हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान तेज आवाज सुनना कितना सुरक्षित है या फिर है हानिकारक। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सामने दिए गए रेड बटन को जरूर दबा दें और उसके बराबर में एक बेल आइकन का बटन है, उस पर भी क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान तेज आवाज सुनने के लिए मना किया जाता है। इसके पीछे के क्या कारण है कि कौन सी आवाजें आप सुन सकते हैं और कौन सी आवाजों से आपको दूर रहना चाहिए, इस वीडियो में इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गर्भ में आपका बच्चा कब आवाजें सुनना शुरू करता है। अगर हम एक एवरेज बात करें तो बच्चा 22वें हफ्ते से 5वें महीने तक होते होते बच्चे के जो इंटरनल कान होते हैं, जो आंतरिक कान होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। इससे आपका बच्चा सुनना शुरू कर देता है। जो भी आप सुनती हैं वो आपका बच्चा भी सुनता है। जो भी बाहर की आवाजें होती हैं वो बच्चे तक बहुत ही आसानी से पहुंचती हैं। तो 5वें महीने के बाद से 22वें हफ्ते के बाद से अप्रॉक्स बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम कैसी चीजें सुन रहे हैं, हम कैसी चीजें बोल रहे हैं, हम कैसी आवाजों में हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी अच्छी चीजें सुनिए, जिससे कि आपके बच्चे तक अगर आवाज जाती है तो उसके ऊपर भी अच्छा असर पड़े। कहा जाता है लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पर अच्छा नहीं पड़ता है। कहा जाता है कि अगर आप ऐसे समय में पूजा पाठ करते हैं या फिर कुछ अच्छी चीजें सुनते हैं तो आपका बच्चा भी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये सब चीजें बहुत ही पुराने समय से कही जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि गर्भ में आपका बच्चा क्या आवाजों से सुरक्षित होता है, क्या सेफ होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो पेट की मांसपेशियां होती हैं और जिस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा रहता है, उस थैली के अंदर बच्चा काफी सुरक्षित होता है। जो आवाजें हैं बच्चे को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती हैं। बच्चा आपकी सारी आवाजें सुनता है, लेकिन उसको एक धुंधली सी आवाजें जाती हैं, उसको एक थोड़ी हल्की आवाजें जाती हैं। इतनी तेज आवाजें बच्चे तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तक सारी आवाजें पहुंचती ही हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के कारण बच्चे को थोड़ी सी सुरक्षा तो मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप बहुत ही तेज आवाज में म्यूजिक सुनती हैं या बहुत ही तेज आवाज में आप हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि गर्भवती महिला जो होती हैं उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होने लगता है, उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बनने लगता है, जिससे कि आपकी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और इसका असर आपके बच्चे पर भी पड़ता है। ये वो चीजें होती हैं जो हमें कभी समझ नहीं आती हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर हम किसी पार्टी में गए हैं, वो वहां पर तेज म्यूजिक चल रहा है, तो हो सकता है कि मुझे उस समय फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन मेरी बॉडी में जो चीजें हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें हम लोग बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीजें होती हैं। स्ट्रेस हार्मोन आपके शरीर में बढ़ जाता है, जिससे आपके बच्चे को परेशानी हो जाती है। आपका बच्चा गर्भ में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। अब बात आती है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सी आवाजें हानिकारक हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो एरोप्लेन की जो आवाज होती है वो गर्भवती महिला के लिए नुकसानदायक होती है। 80 डेसिमल से ज्यादा आवाज भी प्रेगनेंसी में हानिकारक हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक सुनना भी प्रेगनेंसी में हानिकारक हो सकता है। और अगर आप किसी फायरिंग वगैरह की आवाज सुन रही हैं तो वो भी आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें ऐसी तरंगे निकलती हैं जो बच्चे पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं और इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ आवाजें हैं। इन आवाजों से अगर आप कोशिश करें कि अगर कहीं पर भी ऐसी चीजें हैं तो वहां पर आप या तो ना जाएं। और एक चीज होती है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, इनमें जो साउंड होता है, म्यूजिक होता है, वो बहुत ही लाउड होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप किसी कॉन्सर्ट में जाने की सोच रही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्सर्ट वगैरह में जाने से आपके बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं कि गर्भ में बच्चे पर तेज आवाजें कैसे इफेक्ट करती हैं।
अगर आप किसी बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में हैं, ऐसे में बच्चा एकदम से चौंक जाता है, बच्चा एकदम से डर जाता है। ऐसे में बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी होने के भी चांसेस जो होते हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं, अगर आप बहुत समय लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ों में रहते हैं। बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, बच्चों के एबनॉर्मल होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बच्चों के जो माइंड की शेप है, माइंड का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ के कारण इसमें बच्चों के जो डेवलपमेंट है वो भी इफ़ेक्ट होता है। बच्चों के कानों में बहरापन या कुछ ऐसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आपके बच्चे पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है। तो बिल्कुल भी आप प्रेगनेंसी के दौरान जहाँ पर भी तेज़ म्यूज़िक है, तेज़ साउंड है, या फिर आप फ्लाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ये आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है कि बेबी पेट के अंदर है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हम लोग यही सोचते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा बहुत तो कम से कम ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, क्या हम लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड, प्रेगनेंसी के दौरान लाइट म्यूज़िक बहुत ही अच्छा रहता है, इसे बच्चा इंजॉय करता है, लेकिन लाउड म्यूज़िक को नहीं करता है। तो आप लाइट म्यूज़िक सुनिए, हल्के बात कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव म्यूज़िक सुनिए, इंजॉय कीजिए। ये आपकी प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप लाउड म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं तो अवॉइड कीजिए और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, वरना आपके बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेगा। थैंक यू। नमस्कार।